बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आपका टीचर सैयद सरफराज अहमद बुखारी अपने चैनल सरफराज अहमद एकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट, आज जो टॉपिक आई कॉम पार्ट 1 करने लगे हैं उसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर नई आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो था अकाउंटिंग इक्वेशन के की पॉइंट्स। हमने उनको बड़े अच्छे तरीके से स्टडी किया। आप लोगों को मुझे उम्मीद है समझ भी आ गए होंगे और आप लोगों ने उनको याद भी किया होगा। तो आज जो हम चलते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम्स। जितनी प्रॉब्लम्स हैं आज हमने उनको सॉल्व करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था जो हम बुक कर रहे हैं वो कौन सी बुक है जी? प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के हवाले से आई कॉम पार्ट 1 मोहम्मद हमियो सईद साहब की ये बुक है जो हम करने लगे हैं। इसी में से हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। आज जो हमारी ये प्रॉब्लम्स हैं यहाँ से हम रीड आउट करेंगे। ये प्रॉब्लम्स है हमारी। इसके अंदर हमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, कंप्लीट द गैप ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल बनाया गया है। इसके अंदर पाँच जो है हेड दिए गए उन्होंने, और इन 5 हेड के अंदर ये जो टेबल है इसके अंदर एक गैप रखा गया। हर के अंदर, हर पॉइंट के अंदर एक एक गैप है। हमने उसको पूरा करना है। अब ये देखना है, ये एसेट्स है और ये हमारी क्या है जी? लाइबिलिटी साइड है। ये एसेट्स है और ये लाइबिलिटीज़ है और ये कैपिटल है। अब देखेंगे उसने एसेट्स की जो अमाउंट हमें दे दी वो ₹1,30,000 दे दी, और जो लाइबिलिटीज़ की अमाउंट है वो कितनी है? 50,000 की है। तो हमारा कैपिटल क्या होगा? अब हमने ये देखना है हमारा कैपिटल क्या होगा। अब क्वेश्चंस के अंदर भी दिया गया है कि एसेट्स जो हैं आपके कितने हैं? 1,30,000 के। एसेट्स कितने हैं आपके? 1,30,000 के। अब आपकी जो लाइबिलिटीज़ है ये इसमें से माइनस करेंगे, माइनस 50,000। जब ये माइनस होगी 50,000 तब जाके आपका जो कैपिटल आएगा वो कितना होगा? 80,000। ये चीज़ हमें चाहिए थी। गैप के अंदर हमने इसको पुर करना है। अच्छा जी, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? वो कह रहे हैं कि जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं वो हैं 20,000 की, जो आपका कैपिटल है वो है 85,000 का। तो कह रहा है जी बताएं आपका एसेट्स कितना होगा। अगर हम इन, क्योंकि ये एक ही साइड पे है ना, राइट साइड पे दोनों हेड दिए गए हैं, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, हम इन दोनों को क्या करेंगे? जमा कर देंगे। कितना जी? ये है जी 85,000, प्लस करेंगे इसमें हम 20,000। तो ये कितना बन गया जी? 1,05,000। अब हमारा जो एसेट्स था वो कितना है? 1,05,000 हो गया। ठीक है जी। उसके बाद उसने जो हमें तीसरा पॉइंट दिया वो कह रहे हैं जी एसेट्स जो है आपके 95,000 के और जो आपकी लाइबिलिटीज़ है 25,000 की। ये बिल्कुल सेम पहला पॉइंट जो हमने किया था। अब क्या करेंगे? 95,000 में हम इससे हम माइनस कर देंगे 25,000 को, तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ आ जाएगी कितने? 70,000, 70,000। इसी तरीके से एसेट्स उसने पॉइंट नंबर 4 में हमें दे दिए 1,20,000 के। उसने कहा आप लाइबिलिटीज़ को फाइंड आउट करें और 24,000 के आपके क्या हैं जी? कैपिटल हैं। अगर हम इन दो का डिफरेंस देख लें तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ आ जाएगी। डिफरेंस जो होता है वो किस तरह देखा जाता है? 1,20,000 माइनस करेंगे 24,000, तो ये कितना आया? 96,000। 96,000। हमारा जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो हमारा 5 है वो क्या है जी? उसने कहा एसेट्स को आप मालूम करें। आपके पास जो लाइबिलिटीज़ है वो 20,000 की और जो आपके पास कैपिटल है वो है 50,000 का। अगर मैं इन दोनों को जमा करूं तो हमारे पास क्या आएगा? 50 और 20, 70,000, 70,000। तो ये हमारे पास एसेट्स आ गया। अब अगर हम इनके जो आंसर हैं वो अलग अलग लिखें, अब जो हमारा कैपिटल है वो कितना था? वो था 80,000 का। ये आया 80,000 कैपिटल। ठीक है। हमारे जो एसेट्स थे पॉइंट नंबर 2 के वो थे 1,05,000 के। 1,05,000। ठीक है। अब जो हमारा कैपिटल था वो कितना है जी? 70,000। 70,000 हमने डिटरमाइन किया, 70,000। अब जो पॉइंट नंबर 4 था हमारा, यहाँ पे देखें पॉइंट नंबर जो 4 था वो कितना आया? 96,000 जी। इसी तरीके से जो हमारा पॉइंट नंबर 5 था एसेट्स का वो कितना आया? 70,000 जी। ये हमारे आंसर थे जो उसने हमें प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर जो टेबल दिया हमने उसको क्या किया जी? फुलफिल कर लिया, उसका आंसर दे दिया। ये सब के आंसर थे जी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जी। जो हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको आप देखिए, रीड आउट कीजिए पहले।
अब है हमारी प्रॉब्लम नंबर 2, जो हमने एक्सरसाइज शुरू की हुई थी, अकाउंट इक्वेशन कर रहे थे, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। अच्छा, ये जो आपको बच्चों दिया गया है ना, ये क्या है जी, ये एक पूरा फॉर्मेट होता है अकाउंट इक्वेशन को हल करने के लिए। सबसे पहले आप अकाउंट इक्वेशन लिखेंगे, ऊपर जो कंपनी का या ओनर का जो नेम होगा वो लिखेंगे, उसके नीचे आपने लिखा है फॉर द मंथ ऑफ, जो मंथ होगा मतलब 1 जनवरी 30 जनवरी 2010 होगा 2023, इस तरीके से आएगी वो आप लिखेंगे। ये पूरा फॉर्मेट होता है। फिर आपने दो इस तरीके से लाइन लगानी है, एसेट साइड और इक्विटी साइड लिखना है। इन दो एसेट्स को आपने दो हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। ये मैंने यहाँ पे डबल लाइन लगा दी, ठीक है। ये राइट साइड होगी हमारी, ये लेफ्ट साइड होगी। अब जो आपकी इक्विटी साइड होगी ना, इसके अंदर सिर्फ दो हेड आएंगे आपके, एक कैपिटल होगा और दूसरा कौन सा आएगा, क्रेडिटर्स का। एक कैपिटल और दूसरा क्रेडिटर्स। अच्छा, आपकी जो लेफ्ट साइड होगी इसके अंदर हम काफ़ी सारे कॉलम बनाते चले जाएंगे, जो जो हमारा एसेट्स आएगा। सबसे पहले जो कॉलम होगा वो डेट का होगा और कैश का होगा। अच्छा, ये जो हमने फॉर्मेट बनाया ना, ये एक नेसेसरी फॉर्मेट है, हर सूरत आपने इस तरीके से बनाना होता है। बाकी जितने कॉलम हमने हेड छोड़े हुए हैं ये बाद में बनते चले जाते हैं साथ साथ। डेट का लाजमी लिखना है, कैश का लिखना है। अच्छा, उनके साथ आपने रुपीज़ को भी मेंशन करना है, डॉलर है, रुपीज़ है, यूरो है, क्या चीज़ करेंसी किस फिगर में, हमें फिगर जो दी गई है उसकी करेंसी क्या है, ये सब का आपने लिख लेना है। आइए जी, अब हम चलते हैं पहले अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब उसने हमें कहा शो द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या करें, अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएं। अच्छा, याद रखिएगा सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को रीड आउट करना है और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझना है। अब पहला पॉइंट हमें उसने दे दिया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक। उसने कहा जो कारोबार स्टार्ट किया, कैश 50,000 और जो बैंक है वो कितना है जी 30,000। तो हमने अब क्या करना है, हम इसको लिखेंगे कैश के कॉलम में, कौन सी डेट है जी, फर्स्ट डेट है, तो कितना है जी कैश 50,000 लिख लिया। अब उसने कहा आगे जो है ना, ये क्या है जी आपके पास बैंक है, तो हमने बैंक का कॉलम हमारे पास नहीं बना हुआ, हमने यहाँ पे बना लेना है। जो बैंक होता है ये हमारा एसेट्स होता है, यहाँ हमने रुपीज़ लिखने हैं और उसके अलावा हमने इसकी अमाउंट कितनी है जी, ये थी इसकी अमाउंट 30,000 रुपये, हमने इसकी अमाउंट भी लिख लेनी है 30,000। अब टोटल कैपिटल कितना हुआ, 50,000 ये हो गया और 30,000 ये, 80,000 हमारा कैपिटल बन गया। अब जो ओनर था वो 80,000 से अपना कारोबार स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। उसके पास सरमाया कितना है 80,000, 30,000 बैंक में पड़े हुए हैं, 50,000 नेट कैश है उसके पास। इसी तरीके से अब हम पढ़ेंगे अपना पॉइंट नंबर 2, क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने अशिया खरीदी, चीज़ें खरीदी, गुड्स खरीदी, परचेज की ऑन क्रेडिट, उधार पर, ठीक है। क्या करेंगे, ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है। जब उधार की बात आ जाए, क्रेडिट है हमारे ऊपर, क्रेडिटर्स हम लायबल हैं, हमारी लाइबिलिटी, हमने पैसे पे करने हैं। एक तो हमारे पास गुड्स आ रही हैं, क्या आ रही हैं जी, गुड्स आ रही हैं। सबसे पहले हम गुड्स का हेड बनाएंगे, गुड्स रुपीज़, वो कितनी है, उसकी अमाउंट कितनी है जी, गुड्स की है 40,000। अच्छा, ये जो हमारा पॉइंट नंबर 1 था इसकी हम सामने नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 गुड्स के सामने, वो कितना था 40,000। एक हमारे पास गुड्स आई और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्रेडिटर्स है, क्योंकि हमने उसको पैसे पे नहीं किए तो बाद में पे करने हैं। अच्छा, आप याद रखिएगा सबसे पहले दो एंट्रियाँ होंगी, दो एंट्रियों के बाद आपने क्या करना है, हमेशा बैलेंस करना है। अब यहाँ पे करेंगे बैलेंस, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस। अब ये कितना है जी, ऊपर से नीचे ले आए, 50,000 है। अब ये कितना है 30,000। अब ये आया जी 40,000, ये जी 80,000 और ये 40,000। अच्छा, आप अगर कोशिश करें, ट्राई करना चाहें तो बैलेंस को आप अगर जमा करें, 50 को 30, ये होगा कितना जी 80 और 40 120, 1,20,000। तो इस साइड पे भी 1,20,000। हर बैलेंस के ऊपर आपका जो बैलेंस होगा राइट एंड लेफ्ट का दोनों साइडों का क्या होगा, बराबर होगा। एसेट्स का और इक्विटीज़ का बैलेंस क्या आएगा, बिल्कुल बराबर होगा। अब हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ जी। वो क्या कह रहे हैं जी, जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, वो कह रहे हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कास्टिंग 16,000। हमने गुड्स को बेचा, कितने का बेचा, 18,000 का सेल किया, लेकिन उस गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, 16,000 थी। अब बताएं, हमें पैसे ज़्यादा आ रहे हैं 18,000, लेकिन जो चीज़ बेची उसकी कॉस्ट कितनी थी 16,000 की। अब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का। हम क्या करेंगे, हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। सबसे पहले सोल्ड गुड्स की बात आई, हमने क्या करना है, गुड्स में से सेल करना है। लेकिन उसने एक दूसरी बात भी यहाँ पर कर दी, ऑन क्रेडिट कर दी, कैश नहीं आया, उधार पे आपने सेल की गुड्स को। पहले तो आप गुड्स से माइनस करें 16,000,
ये गुड्स का हेड है, पॉइंट नंबर 3 के सामने मैंने 16,000। ठीक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे अकाउंट रिसीवेबल का हेड, क्योंकि सेल के साथ आ गया अकाउंट रिसीवेबल। यहाँ पे लिख दें रुपीज़, तो वो कितना है जी, 18,000 रुपये, 18,000। ठीक है, अब कितना डिफरेंसेस आ रहा है, 2,000 का। ये क्या है आपका, ये कैपिटल बढ़ गया आपका। अब करें जी इसका बैलेंस, क्या करेंगे, BAL में लिखूंगा, इसको समझ जाना, ये पूरा बैलेंस है। अब यहाँ से उतरा जी पूरा 50,000, नीचे ले आएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये है जी 30,000 हमारे पास, ये कितना है 30,000। अच्छा ये कितना है, 40 से आप 16,000 माइनस करें, कितना बचता है 24,000। देख लेते हैं, जब कैलकुलेटर है पड़ा तो क्या ज़रूरत है, ऐसा ना हो गलत हो जाए। 24,000, ठीक है। यहाँ से 18,000 और 82,000, 40,000। ठीक है, ये बैलेंस आ गया। अब हमारा है जी पॉइंट नंबर 4, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। हमने क्या किया, गुड्स हमने उधार पे परचेज की थी, अब हम क्रेडिटर्स को दे रहे हैं। अगर आप ऊपर जाए ना पॉइंट नंबर 2 के अंदर, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स आपने किस पे ली थी, उधार पे परचेज की थी। अब आप अपने क्रेडिटर को पैसे दे रहे हो, कैश पेड अदा कर रहे हो टू क्रेडिटर्स को, कितना 15,000। तो क्या करेंगे हम, एक तो हमारा क्रेडिटर्स कम हो जाएगा और दूसरा कैश जा रहा है हमसे, कैश माइनस। अब पॉइंट नंबर 4 क्या करेंगे जनाब, 15,000 रुपये एक तो कैश जा रहा है आप लोगों से, और जो क्रेडिटर्स आपने कितना देना था, 40,000, उसको अभी आप 15,000 दे रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस जी, 50,000 से गया 15,000, कितना बचा जी 35,000, 35,000, ये आया जी 30,000 जी, 24,000 जी, 18,000, 82,000, और 40 से गया 15, 35,000, अपना सॉरी 25,000, 25,000। ठीक हो गया जी। अब करेंगे पॉइंट नंबर 5, क्या है जी, रीड आउट करते हैं। द प्रोप्राइटर ड्रा कैश, प्रोप्राइटर कौन होता है, ओनर होता है, मालिक। उसने ड्रा करवाया, निकलवाया कैश फॉर हिज पर्सनल यूज़, अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए उसने कैश निकलवाया। अब कैश से भी 1,000 माइनस और कैपिटल से भी उसका सरमाया भी कम हो जाएगा और कैश भी कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 5 जो है 1,000 कैश से माइनस और कैपिटल से माइनस कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, नीचे बैलेंस कितना जी, ये आया 35 से गया 1,000, 34,000 बचा, और यहाँ पे 30,000, और यहाँ पे 24,000, यहाँ पे 18,000, और ये 81,000, यहाँ पे 25,000। ये करने के बाद हमने क्या करना है, एंड के ऊपर आके जितने हमारे हेड हैं, जो एसेट्स हैं, उनको अलग करें। जो आपका लाइबिलिटीज़ का फिगर है उसको आपने अलग करना है। सबसे पहले कैश, कैश के अंदर आपकी कितनी अमाउंट है 34,000, बैंक के अंदर आपकी प्लस कितनी अमाउंट है 30,000 जी, 24,000, और अकाउंट रिसीवेबल 18,000। इसी तरीके से अब आपका जो एसेट्स हैं वो कितने हैं 81,000 प्लस 24,000। अब करें जी इसका टोटल इज इक्वल टू जी, देखें पहले एसेट्स को कर लेते हैं, 34,000 प्लस 30,000 प्लस 24 और प्लस 18, कितना आया जी 1,06,000, 1,06,000। इसके नीचे डबल लाइन अकाउंटिंग में आंसर को शो करती है। अब दूसरी साइड को आपने जमा करना है 81,000 प्लस 25,000, कितना आया 1,06,000। ये भी आपकी साइड इक्वल आ गई 1,06,000 जी। ये है हमारा आंसर। इस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इस तरीके से हमने फॉर्मेट बनाना है। ठीक हो गया जी। नए आने वाले स्टूडेंट्स पहले फर्स्ट चैप्टर के जो लेक्चर हैं इंट्रोडक्शन के, उनको भी देखें, और जो हमने अकॉर्डिंग इक्वेशन के जो की पॉइंट्स पढ़े हैं ना, स्टडी किए थे, फर्दर को हमने किया था सबके सामने, आप उनको भी नोट करें और लिखें, याद करें। तब ये जो आपसे हम ये जो आप डिस्कस कर रहे हैं ना अकॉर्डिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस, ये उनके बगैर हल नहीं होने जब तक आपको पॉइंट ना आए, आपको पता ना चले। ठीक है, क्योंकि इन लेक्चर्स में एक तो वो बेसिक इंट्रो था हमारा, उसके अलावा अकाउंटिंग की बहुत सारी हमने इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थी वो भी समझाई थी आप सब लोगों को। तो जिनको समझे बगैर आप
नए आने वाले जो स्टूडेंट हैं वो नहीं समझ सकते। इसलिए उन लेक्चर्स को अच्छी तरह तैयार करें, और अगर कोई बात समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और मज़ीद बात पूछनी हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, जो वीडियो के शुरू में दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज़।